दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो हम में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि वे जो आज काम कर रहे हैं इससे उनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला उनकी लाइफ में और उन्हें कुछ अलग कुछ दूसरा करने की ज़रूरत है। और ऐसे में ज़्यादातर लोग कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वो अपना खुद का छोटा बड़ा कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो, वो करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम कुछ करना तो चाहते हैं बट जो शुरुआती स्टेप है, जो पहला कदम है, वही हम नहीं उठा पाते हैं। उठाने से हमें डर लगता है। बात करें इस प्रॉब्लम के बारे में कि इसके पीछे कारण क्या है, तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोग जो कुछ करना तो चाहते हैं और नहीं कर पाते, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वे सपने तो देखते हैं, उनके पास ड्रीम्स हैं, वे चाहते हैं कि वे ये पालें वो पालें, इतना कुछ धन या दौलत हो जाए। ये इस तरह की जो विशफुल थिंकिंग है, जो ख्याली पुलाव है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो वे उनके लिए एक उसी तरह का सपना है जिस सपने में जीना उन्हें अच्छा लगता है। बट उस सपने को पूरा करने के लिए वे इस बात को जानते हैं कि उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे पेन उठाने पड़ेंगे, बहुत सारा दर्द उठाना पड़ेगा। तो वो सिंपली उस दर्द से, उस पेन से बचना चाहते हैं, उस स्ट्रगल से बचना चाहते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपना पहला कदम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, चाहे वो छोटा बड़ा बिजनेस हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो, तो वहाँ पे उन्हें शुरुआत में अगर सफलता नहीं मिलती है, तो ये जो अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसके बाद क्या होगा, उस डर से वे अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं, उसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं और तैयार नहीं होते हैं इसीलिए वो पहला कदम बढ़ा नहीं पाते हैं, शुरुआत नहीं कर पाते हैं। ये है मेजर रीज़न ज़्यादातर लोगों के साथ कि ज़्यादातर लोग आज अपने कंफर्ट जोन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए अपना जो खुद का घर छोड़ के किसी दूसरे शहर जाना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होता है कि आज वो जिस जॉब में है उस जॉब को छोड़ के कोई दूसरा काम अगर शुरू करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जो स्ट्रगल होगा वो उसे कीप करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि आपको उस स्ट्रगल को फेस करना ही होगा अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अपना कुछ ढंग का करना चाहते हैं। तो आप उस स्ट्रगल से अपने आप को स्किप नहीं कर सकते। स्ट्रगल तो ज़िंदगी में आएंगे ही और वैसे भी हम जो कुछ अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं वहाँ से भी हम उतने खुश नहीं होते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग अपने जॉब से उतने सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बट फिर भी अपना जॉब तो वे कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी तो स्ट्रगल हो ही रहा है। बट वहीं पे अगर आप देखें तो जब बात होती है कि वो खुद का अपना कोई काम करे, खुद का छोटा बड़ा कोई बिजनेस करे या फिर इस जॉब से के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करें या कुछ और ढंग का करें ताकि फ्यूचर में उससे वो ज़्यादा इनकम कमा पाएँ और अपने जो भी ड्रीम्स गोल्स है उसे पूरा कर पाएँ, तो यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम यही होती है कि वे डर जाते हैं। सबसे पहले वे अपने मन का जो डर है उसे वो निकाल नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो अमीर बनने का या फिर किसी भी फील्ड में सफलता का जो पहला नियम है वो है खुद में बिलीव करने का। और जब आप बिलीव करते हैं तो जो डर का लेवल है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब आपको विश्वास रहता है, जब आप इस बात के लिए मन से तैयार होते हैं कि चलो मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे स्ट्रगल फेस करने हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ और जो भी मुश्किलें आएगी उसे मैं ज़रूर पार पाऊँगा, जो कुछ भी सीखना होगा वो मैं सीखूंगा और ज़रूर आगे बढ़ूंगा। आप जब दूर का सोचते हैं, जब दूर के लिए काम करते हैं, तब आप यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर हो पाते हैं, खुद पे विश्वास रख पाते हैं और जब विश्वास रख पाते हैं तभी आप इस डर से पार पा पाते हैं। तो यही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कि अगर आपके मन में भी इस तरह का डर है कि अगर आपने आज जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसे खोने का, उसे छोड़ने का डर है, या फिर बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि आज वो जो कुछ काम कर रहे हैं जहाँ से उनके इनकम मिल रही है तो वो अगर छोड़ते हैं तो इससे उनकी जो फैमिली लाइफ है या फिर लोन से ईएमआईज़ है वो पे करने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे लोगों को अपने जॉब के साथ में कुछ और ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए और जॉब नहीं छोड़ना चाहिए तब तक जब तक कि किसी दूसरे सोर्स से उनको इतना इनकम ना होने लगे जितना कि वे चाहते हैं। तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो है, बट ज़रूरत है कि आप सही तरह से अपने प्रॉब्लम को समझें, अपने खुद की सिचुएशन को समझें और आप ये समझें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे इस डर से पार पा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने खुद के अंदर जो डर बना हुआ है, चाहे वो डर कोई भी हो, लोग क्या कहेंगे,
होंगे इस बात का डर कि आपके पास एक अच्छा खासा जॉब था, आपके पास एक अच्छी खासी इनकम थी, बट उसे छोड़ के आपने कुछ नया ट्राई किया। तो यहाँ पे अगर कुछ आप फेल होते हैं तो वही लोग आपके सामने आएंगे और कुछ आपको वैसी बात बताएंगे जो आपको सहन नहीं होगी और आप उसे नहीं फेस करना चाहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो डर है आपके मन में, बहुत सारे अलग अलग तरह के डर हो सकते हैं, उस डर से निपटना होगा। और इसके लिए आपको खुद में बिलीव करना होगा, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों और अपने गोल्स में बिलीव करना होगा और अपनी क्षमताओं, अपने काबिलियत में बिलीव करना होगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास आ जाता है और जब आपका जो डिजायर है, जो सपना है, जो विशफुल थिंकिंग है, वो कन्वर्ट हो जाता है बर्निंग डिजायर में, यानी कि एक ऐसा सपना, एक ऐसा गोल जो आपको चैन से सोने ना दे, तब जाके आप वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मेंटली तैयार होने का मतलब यही है कि आप अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो भी ऊंच नीच होने वाला है, जो भी स्ट्रगल होने वाला है, उसके लिए आप मन से तैयार हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो और खुद में बिलीव हो, खुद में विश्वास हो। और जो डर है, छोटे मोटे जो मानसिक डर है कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह की सारी डरों से निपटते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तभी आप अपना जो खुद का कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आप शुरुआत कर पाएंगे, पहला कदम बढ़ा पाएंगे। और जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी नो डाउट सब कुछ अच्छा नहीं होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। हर कदम पे एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है और हर एक प्रॉब्लम से निकलते हुए ही जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप अपने सपनों, अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, अपने जो डर है उससे बाहर निकलना है। यही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी, कि अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने डर को कंट्रोल करिए। और डर को कंट्रोल करने का जो असली सॉल्यूशन है वो है नॉलेज। आप नॉलेज गेन करिए, आप एक्सपीरियंस गेन करिए कि आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी स्किल्स क्या है, वो स्किल्स सीखिए। और बेहतर है कि आप अपने जॉब के साथ में ही वो सारे स्किल्स सीख लीजिए जो रिक्वायर्ड है आपको करने के लिए जब आप खुद का कुछ ट्राई करना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें से 99% लोग सुबह उठने के जो पेन है, जो दर्द है, उससे बचना चाहते हैं। सुबह उठ भी जाए तो फिर बाहर जाकर वॉक करने, रनिंग करने या फिर जिम जाने के पेन से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो ये करते हैं तो इसके बाद भी उन्हें अपने जॉब पे जाना है और जॉब पे जाना भी बहुत सारे लोगों के लिए एक पेनफुल वर्क है। और वे नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि वे सुबह से शाम तक पेन में ही रहे, दर्द में ही रहे। और इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम पे अपनी जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह उठना है, जिम है, वो सब स्किप कर देते हैं और एक रूटीन पकड़ के चलते हैं और आराम करना चाहते हैं। बट आराम हराम हो जाता है लॉन्ग टर्म में, ये बात उन्हें बहुत देर से समझ में आती है। तो बेहतर है कि आप दर्द को सहना सीखें और दर्द को एक्सेप्ट करें कि हाँ, जब आप कुछ बेहतर करेंगे, जब कुछ अच्छा करेंगे तो वहाँ पे बिना दर्द आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जैसा एक कहावत है कि नो पेन नो गेन, जब तक दर्द नहीं तब तक कोई आपको फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आपको दर्द को अपनाना होगा, दर्द को एक्सेप्ट करना होगा। दर्द बहुत बड़ा एक मोटिवेशन भी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उनके अंदर कुछ नशे की आदतें होती हैं, जैसे कि सिगरेट पीने की आदत या फिर दारू शराब पीने की आदत। बट उनको आप जितना भी समझा लो, जितना भी इंस्पायर कर लो, बट वो नहीं समझेंगे और उनसे वो आदत नहीं छूटेगी। लेकिन जिस टाइम पे सिगरेट पीने वाले को ये पता चल जाएगा, उसका डॉक्टर ये बोल देगा कि अब तुम्हें लंग कैंसर, यानी कि अब तुम्हें कैंसर होने वाला ही है और जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तुम आ चुके हो, तो उसके बाद उस आदमी की ऑटोमेटिकली जो सिगरेट पीने की आदत है वो छूट जाएगी। क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो सिगरेट पीता है तो बहुत जल्द वो जान से हाथ धो सकता है। इस डर से वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। तो कई बार जो इस तरह के दर्द होते हैं वो भी हमें मोटिवेट करते हैं। तो आपके पास क्या दर्द है, आप किस दर्द की वजह से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उस दर्द को पहचानिए। आप समझिए कि क्या वो गरीबी का दर्द है, क्या वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का दर्द है कि आप कुछ अपने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरह के जो भी दर्द है उन्हें एक्सेप्ट करिए। वो दर्द आपको इतना मोटिवेट कर देगा, आपके सपनों में इतना जान डाल देगा कि आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। फिर उस सारे डर आपके मन से गायब हो जाएंगे। आपको अपने आप के ऊपर बिलीव होना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर बिलीव होना शुरू हो जाएगा, जब आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ जाएगा, तब आप सच में वो सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। फिर आपको किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है, जो कुछ हम अलग करना चाहते हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो वो सिंपल चीज़ है हमारे मन का डर। और वो डर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। तो अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें उस डर से पहले निपटना होगा
और डर भी अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है। अगर दर्द को अपना मोटिवेशन बना लिया जाए, जैसा कि शाहरुख खान चाहत फिल्म के गाने में बोलते हैं कि दिल की तन्हाई को वे आवाज बना लेते हैं और जब दर्द हद से गुजरता है तो वो गा लेते हैं। तो इस तरह से कुछ आप भी अगर कर ले, जब आपका जो दर्द है वो हद से बढ़ जाए, तो आप भी कुछ अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ जाएं, तो आप जरूर लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो काम का लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।